नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को अक्सर पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये हार्मोन पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में पाया जाता है और शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करता है। लेकिन सवाल है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन कम या ज्यादा होने पर क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या लाइफस्टाइल से हार्मोन हेल्थ को सपोर्ट किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। जीवन, टेस्टोस्टेरोन क्या है? 1 से 3:30। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है। पुरुषों में इसका मुख्य उत्पादन टेस्टिकल्स में होता है, जबकि महिलाओं में ओवरीज और एड्रीनल ग्लैंड्स भी थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये हार्मोन शरीर में कई फंक्शंस में भूमिका निभाता है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मसल और बोन हेल्थ, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में भूमिका, सेक्स ड्राइव, एनर्जी और ओवरऑल वेलबीइंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। हेल्दी हार्मोन बैलेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का महत्व 2:30 से 4:00। पुरुषों में प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से शरीर में कई सामान्य बदलाव होते हैं, जैसे आवाज में बदलाव, चेहरे और शरीर पर बालों का विकास, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास, मसल और बोन डेवलपमेंट, स्पर्म प्रोडक्शन में भूमिका। एडल्ट लाइफ में भी टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बोन्स, मसल्स और अन्य शरीर की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल व्यक्ति की उम्र, समय और स्वास्थ्य के अनुसार बदल सकता है। इसलिए केवल किसी एक सिम्टम को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि टेस्टोस्टेरोन कम है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन 4:00 से 5:00। महिलाओं के शरीर में भी टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी मात्रा होती है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ और शरीर के सामान्य हार्मोनल बैलेंस में भूमिका निभाता है। कुछ हार्मोनल कंडीशंस जैसे पीसीओएस में एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ सकता है और इससे एक्ने या चेहरे, शरीर पर ज्यादा बाल जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हर एक्ने या हेयर ग्रोथ का कारण हार्मोनल प्रॉब्लम ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन कम होने पर क्या हो सकता है? 5 सेकंड से 7 सेकंड। कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम होने पर सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। पुरुषों में संभावित सिम्टम्स में शामिल हो सकते हैं सेक्स ड्राइव में कमी, एनर्जी कम महसूस होना, मसल स्ट्रेंथ में बदलाव, मूड में बदलाव, कंसंट्रेशन में परेशानी, एरेक्टाइल प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या। लेकिन ध्यान रखें, इनमें से कई सिम्टम्स नींद की कमी, तनाव, ओबेसिटी, कुछ मेडिसिन या दूसरी मेडिकल कंडीशंस के कारण भी हो सकते हैं। इसलिए केवल सिम्टम्स के आधार पर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस नहीं किया जाता। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने पर क्या होता है? 7 सेकंड से 8:30। टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज्यादा होना भी हमेशा अच्छी बात नहीं है। कुछ परिस्थितियों में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ने पर एक्ने, बहुत ज्यादा बॉडी या फेशियल हेयर लॉस, पीरियड्स में बदलाव जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर महिलाओं में। पुरुषों में भी हार्मोन इम्बैलेंस के अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हार्मोन को खुद से बढ़ाने या घटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन और डाइट, 8 से 10 सेकंड। अब बात करते हैं डाइट की। कोई एक फूड ऐसा नहीं है जो अचानक टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन बैलेंस डाइट ओवरऑल हार्मोन और शरीर के स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकती है। अपनी डाइट में शामिल करें अंडे, दूध और दही, दालें और बीन्स, नट्स और सीड्स, हरी सब्जियां, अलग अलग फल, होल ग्रेन्स, अच्छी तरह पकी हुई फिश अगर आप खाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बैलेंस्ड और पर्याप्त न्यूट्रिशन। बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट या बिना जरूरत सप्लीमेंट्स लेना सही तरीका नहीं है। लाइफस्टाइल और टेस्टोस्टेरोन, 10 से 11 सेकंड। हार्मोनल हेल्थ के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल महत्वपूर्ण है। पहला, एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। दूसरा, स्लीप। अच्छी और पर्याप्त नींद शरीर की सामान्य हार्मोनल फंक्शंस के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, हेल्दी वेट। अपने शरीर के लिए स्वस्थ लाइफस्टाइल बनाए रखना मेटाबॉलिक और हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। लगातार स्ट्रेस शरीर की कई प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए वॉकिंग, रिलैक्सेशन, हॉबीज और पर्याप्त रेस्ट जैसी हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स और सप्लीमेंट्स, 11 से 13 सेकंड। आजकल मार्केट में बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हर सप्लीमेंट सुरक्षित या प्रभावी हो ये जरूरी नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह के हार्मोन इंजेक्शंस, टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, रैंडम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी कुछ मेडिकल कंडीशंस में डॉक्टर की निगरानी में दी जा सकती है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी या सुरक्षित नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का शक है, तो डॉक्टर सिम्टम्स और अप्रोप्रिएट ब्लड टेस्ट के आधार पर
इवैल्यूएशन कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट कब करवाना चाहिए? 13 से 14 सेकंड। अगर लगातार ऐसे सिम्टम्स हैं जो हार्मोनल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स और ज़रूरत के अनुसार टेस्ट कर सकते हैं। एक सिंगल टेस्ट देखकर हमेशा पूरी तस्वीर समझ में नहीं आती, क्योंकि हार्मोन लेवल्स दिन के अलग अलग समय में बदल सकते हैं, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस से बचें। टेस्टोस्टेरॉन फाइनल मैसेज 14 से 15 सेकंड। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टेस्टोस्टेरॉन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में पाया जाता है। इसका काम केवल मसल या सेक्सुअल हेल्थ तक सीमित नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन बहुत कम या बहुत ज्यादा होना मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत दिखा सकता है। बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के टेस्टोस्टेरॉन मेडिसिन या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। याद रखें, हार्मोन हेल्थ का मतलब किसी हार्मोन को ज्यादा करना नहीं, बल्कि शरीर में सही बैलेंस बनाए रखना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और हेल्दी जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हेल्दी जिंदगी के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।